उधमपुर की केमिकल फैक्ट्री में भीषण आग, अब तक काबू नहीं पाया जा सका है। आग बुझाने के काम में जुटी फायर ब्रिगेड, भीषण आग देकर एयरफोर्स की ली जा रही है मदद। खेती में इस्तेमाल केमिकल का होता है यहां उत्पादन, आग से कोई हताहत नहीं। उन्नाव बेकाबू एसयूवी बाइक को टक्कर मारने के बाद पलटी, 4 की मौत, एक ही परिवार की 3 पीढ़ियां खत्म। नादिया में भीषण सड़क हादसा, ट्रक और वैन की टक्कर में 3 की मौत। भरतपुर में सांसद रंजीता कोहली पर हमला, गाड़ी पर पथराव, गाड़ी के शीशे तोड़े, सांसद को आई चोट। स्वास्थ्य केंद्र का दौरा करने जा रही थी सांसद, हथियारबंद बदमाशों ने किया हमला। लखनऊ में रिटायर्ड फौजी ने खुद को मारी गोली, पत्नी से विवाद के बाद उठाया गया कदम। टोंक में जिला प्रशासन की अनूठी पहल, घर में बेटी का जन्म होने पर कलेक्टर भेजेंगी बधाई पत्र, बाल विवाह के खिलाफ छेड़ी जाएगी मुहिम। सुशील कुमार से जुड़ी एक्सक्लूसिव तस्वीर आई सामने, 4 और 5 मई की रात सागर के पास हाथ में डंडा लिए दिखाई दे रहे हैं सुशील कुमार। सुशील कुमार से जुड़े मामले की मीडिया कवरेज पर रोक लगाने की दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका, अदालत कल करेगी सुनवाई। 25 मई को गिरफ्तार सुशील के 4 साथियों को छत्रसाल स्टेडियम में ले जा सकती है पुलिस, वहीं हुई थी सागर की हत्या। सुशील कुमार के साथ एक और साथी रोहित करोड़ को किया गया गिरफ्तार, अब तक था फरार। सुशील का करीबी था रोहित, वारदात वाले दिन छत्रसाल स्टेडियम में मौजूद था, अब तक कुल 8 गिरफ्तारियां। फरीदकोट में अवैध हथियारों का असलहा बरामद, एक तस्कर गिरफ्तार। खंडवा में चेकिंग के दौरान महिला होमगार्ड को मारा थप्पड़, चप्पल लेकर पीछे दौड़ी, वीडियो वायरल। मुंबई में हनी ट्रैप में फंसा युवक, लड़की के साथ रेप का आरोप लगाकर वसूली, पहले मांगे 20 लाख रुपए, फिर 10,000 में छोड़ा। दिल्ली में ऑक्सीजन सिलेंडर के नाम पर ठगने वाले गैंग का भंडाफोड़, 2 गिरफ्तार। सवाई माधोपुर में इलेक्ट्रिक सामान के गोदाम में लगी आग, लाखों का माल जलकर खाक। मुजफ्फरनगर में युवती के साथ बंदूक की नोक पर गैंगरेप, गांव के ही निकले आरोपी, 3 गिरफ्तार। रामपुर में गोकशी की सूचना पर पुलिस की छापेमारी, 4 गिरफ्तार। बाड़मेर में चोरों ने तोड़ा कोरोना संक्रमित के घर का ताला, 25 लाख के गहनों पर हाथ साफ। मुजफ्फरनगर में पुलिस के हत्थे चढ़े 2 शातिर बदमाश, 2 सैंट्रो कार, 3 बाइक, 1 एक्टिवा बरामद। गाजीपुर में पुलिस के हत्थे चढ़े 2 शातिर लुटेरे, 2 स्कॉर्पियो, 3 बाइक सहित कैश बरामद। पंजाब के फजलका में कर्फ्यू के दौरान निजी होटल पर छापेमारी, शराब पी रहे 17 लोगों को पकड़ा गया। देवघर में ऑनलाइन ठगी का मामला करने वाले 10 साइबर क्रिमिनल गिरफ्तार, 13 मोबाइल और अलग अलग नंबर के सिम बरामद। झारखंड के लातेहार में नशे की खेप बरामद, 7 किलो गांजे के साथ एक तस्कर गिरफ्तार। बिहार के मनेर में शराब माफिया पर बड़ी कार्रवाई, 137 कार्टन अंग्रेजी शराब बरामद, 2 गिरफ्तार। लखनऊ में खुद को असिस्टेंट कमिश्नर बताने वाला ठग गिरफ्तार, नीली बत्ती लगाकर उगाही करने का आरोप। उड़ीसा और बंगाल में तबाही मचाने के बाद झारखंड में तूफान यास का असर, रांची में देर तक हुई मूसलाधार बारिश। रांची में भारी बारिश के बाद गिरी एक घर की दीवार, मलबे में दबकर पिता और उसके बच्चे की मौत। यास तूफान ने झारखंड की खूंटी में दिखाया जोर, तेज बारिश से 50 गांव के लोग प्रभावित। उड़ीसा के भद्रक में तूफान यास से तबाही की तस्वीर आई सामने, कई मकान बर्बाद, जड़ से उखड़े सैकड़ों पेड़। तूफान के एक दिन बाद कोलकाता में कई जगहों पर भरा पानी, सड़क यातायात में आई दिक्कत। बालासोर में अब तक जारी है तूफान से राहत का अभियान, बड़ी तादाद में लोगों पर पड़ा है असर। बेगूसराय में अब यास तूफान का असर, लगातार हो रही है बारिश। बिहार में तूफान यास का प्रभाव, मुजफ्फरपुर के औराई में घर के ऊपर गिरा पेड़, बाल बाल बची जान। बिहार का समस्तीपुर भी तूफान के असर से नहीं रहा छूटा, तेज हवाओं के साथ जमकर बारिश। उड़ीसा का पारादीप पोर्ट पर काम फिर शुरू, तूफान यास की वजह से अब तक रुका था कामकाज। देश में 2 दिन बाद फिर नए कोरोना मामले, 2 लाख से नीचे, 1,86,000 नए केस। एक्टिव केसेस भी घटे, अब 23,43,000 एक्टिव केसेस, रोजाना के नए केसेस 44 दिन बाद सबसे कम। एक दिन में करीब 2,60,000 लोग ठीक हुए, 15 दिन तक लगातार नए केस से ज्यादा ठीक होने वाले लोग। देश में वैक्सीन से अब तक 2,26,00,000 डोज लग चुके हैं। जून से भारत में उपलब्ध होगी रूसी वैक्सीन स्पुतनिक वी। निजी अस्पतालों में लगेगा स्पुतनिक का टीका, जून के दूसरे सप्ताह से वैक्सीनेशन। दिल्ली में घट रहे कोरोना के मामले, 24 घंटे में 1072 नए मामले, 117 मरीजों की मौत।
तमिलनाडु में फिर सामने आए देश के सबसे ज्यादा मरीज। 24 घंटे में 33,361 मामले, 474 ने गंवाई जान। केरल में नहीं थम रहा संक्रमण, एक दिन में 24,166 नए मामले, 181 की मौत। राजस्थान में कोरोना केसेस में गिरावट, 24 घंटे में 3,554 मामले, एक्टिव मरीजों की संख्या 71,099। उत्तराखंड में घटे कोरोना के मामले, एक दिन में 2,146 मामले, 6,306 मरीज हुए स्वस्थ। वैक्सीन पर राज्यों की शिकायत को नीति आयोग ने किया खारिज। सदस्य वीके पॉल बोले, कहीं भी बंद नहीं हुई है टीके की सप्लाई। अमेरिकी कंपनी फाइजर मॉडर्ना से वैक्सीन पर बातचीत। नीति आयोग के मुताबिक देश में वैक्सीन उत्पादन बढ़ाने की लगातार कोशिश। यूपी के सिद्धार्थनगर जिले में 20 लोगों को कोविशील्ड और कोवैक्सीन की डोज लगने पर बोले वीके पॉल, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। भारत में जल्द शुरू होगा बच्चों का वैक्सीनेशन ट्रायल। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का ट्वीट, अभी किसी भी देश में बच्चों को टीका नहीं। पीएम की अध्यक्षता में नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन पर बैठक। लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा मुहैया कराने पर मोदी का जोर। कोरोना से पत्रकारों की मौत पर परिवार को राहत का केंद्र ऐलान। 26 परिवारों को मिलेगी 5 लाख की राहत राशि। 67 पत्रकारों के लिए मुआवजे का ऐलान। लखनऊ में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से मिले सीएम। 18 निकायों में कोविड मैनेजमेंट के अपने दौरे पर दी जानकारी। देश भर में बढ़ रहे हैं म्यूकस माइकोसिस के मामले। अकेले महाराष्ट्र ब्लैक फंगस के 3,200 मरीज। दिल्ली में ब्लैक फंगस के 700 से ज्यादा बीमार। पिछले 24 घंटे में 150 से ज्यादा केस। पंजाब के सीएम अमरिंदर ने ब्लैक फंगस की समीक्षा बैठक की। कहा 188 है मरीजों की तादाद। इंजेक्शन उपलब्ध कराने पर दिया जोर। महाराष्ट्र में 1 जून से पूरी तरह खत्म नहीं होगा लॉकडाउन। स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने जानकारी दी, कुछ जगहों पर ही मिलेगी छूट। बंगाल में कोरोना नियमों पर ममता सरकार की सख्ती। 15 जून तक लागू रहेंगी पाबंदियां। योग गुरु बाबा रामदेव के खिलाफ सख्त हुआ आईएमए। भेजा 1,000 करोड़ की मानहानि का नोटिस। बाबा रामदेव के वायरल हो रहे एक बयान पर बढ़ा बवाल। करीबी आचार्य बालकृष्ण ने बयान को बताया पुराना। आईएमए ने बाबा रामदेव के भेजे 25 सवालों का अब तक नहीं दिया जवाब। बदले में आईएमए ने दिल्ली के थाने में दर्ज कराई योग गुरु के खिलाफ शिकायत। बंगाल में अगस्त के दूसरे हफ्ते में 10वीं की परीक्षा होगी। सीएम ममता बनर्जी ने दी जानकारी। छात्र अपने स्कूल में दे सकेंगे परीक्षा। कोरोना नियमों के तहत कम समय में खत्म होंगे एग्जाम। 1 जून को 12वीं की परीक्षा की तारीखों का ऐलान कर सकते हैं शिक्षा मंत्री निशंक। सूत्रों के मुताबिक सिर्फ 30 मिनट की होगी परीक्षा। आज होगी जीएसटी काउंसिल की बैठक। कोरोना की दवा पर टैक्स कम करने की हो सकती है चर्चा। बीजेपी को आंदोलनकारी किसानों की चेतावनी। संयुक्त किसान मोर्चा ने कहा, बातचीत शुरू करे सरकार, नहीं तो तेज होगा आंदोलन। फ्रांस से कानपुर पहुंचे 2 ऑक्सीजन प्लांट। एयरफोर्स 7 अस्पताल में लगेंगे प्लांट। कानपुर में ब्लैक फंगस के 60 इंजेक्शन जब्त। बेचने जा रहे 2 लोग गिरफ्तार। इंदौर में कोरोना नियम तोड़ने पर सख्ती। दुल्हन के पिता को पुलिस ने गिरफ्तार किया। नोएडा में कोरोना काल में गारमेंट इंडस्ट्री की कमर टूटी। ऑर्डर बांग्लादेश और वियतनाम हुए शिफ्ट। शिमला में कश्मीरी मजदूरों पर रोजी रोटी का संकट, नहीं मिल रहा है काम। शिवमोगा में तरबूज किसानों पर कोरोना का असर। लोग फसल फेंकने को मजबूर। कोरोना और लॉकडाउन से शुरू हुआ तमिलनाडु में विस्थापन। सैकड़ों मजदूर कोयम्बटूर से अपने घरों लौटे। आगरा में कोरोना काल बच्चों पर पड़ रहा है भारी। चाइल्ड हेल्पलाइन का नतीजा, डिप्रेशन का शिकार हो रहे बच्चे। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर पर केंद्र ने साधा आरोप। कहा, जानबूझकर कानून का उल्लंघन कर रहा है ट्विटर। सरकार की ट्विटर को नसीहत, भारत में लोकतंत्र की चिंता ना करें। विदेशी संस्था सदियों से बोलने की आजादी की है परंपरा। ट्विटर के बयान को केंद्र ने बताया निराधार और दुर्भाग्यपूर्ण। कहा, भारत पर अपनी शर्तें थोपने की कोशिश में ट्विटर। देश के नए आईटी कानून के खिलाफ ट्विटर ने खोला मोर्चा। अपने कर्मचारियों की सुरक्षा की जताई चिंता। दिल्ली पुलिस पर ट्विटर ने लगाया धमकी का आरोप। कांग्रेस टूल के विवाद केस में ट्विटर के दफ्तर जाएगी पुलिस। बीजेपी के सेवा ही संगठन कार्यक्रम के तहत दिल्ली के चाणक्यपुरी में जरूरतमंदों को राहत सामग्री का वितरण होगा। आईबी चीफ अरुण कुमार का बढ़ा कार्यकाल, 1 साल का मिला एक्सटेंशन। खुफिया विभाग रॉ के सचिव सामंत कुमार को मिला 1 साल का एक्सटेंशन। 30 जून को हो रहा था कार्यकाल खत्म। पीएम मोदी कल ओडिशा और पश्चिम बंगाल का करेंगे दौरा। तूफान यास के प्रभावित इलाकों का करेंगे एरियल सर्वे। तूफान से तबाही का जायजा लेने के बाद ओडिशा और पश्चिम बंगाल में पीएम मोदी की समीक्षा बैठक। राहत पैकेज का कर सकते हैं ऐलान। मां का प्रेमी करता था नाबालिग बच्चियों से रेप। 6 साल तक चली दरिंदगी। धौलपुर में लॉकडाउन में शराब बेचने को लेकर झगड़ा। गोली चलने से एक शख्स घायल। रामपुर में अश्लील फोटो के जरिए ब्लैकमेल करने वाला गैंग पकड़ा गया। 3 शातिर बदमाश गिरफ्तार। जबलपुर में सिपाही पर हमला। कोरोना नियम तोड़ने वालों को टोकने पर की गई पिटाई।
धौलपुर में बजरी माफिया ने पुलिस टीम पर किया हमला, पथराव में 2 पुलिस वाले घायल। रामपुर में अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने वाले गैंग के 3 बदमाश गिरफ्तार, सोशल मीडिया के जरिए बिछाते थे जाल। मुजफ्फरनगर में तालाब में डूबने से 6 साल की बच्ची की मौत, घरवालों ने पड़ोसियों पर लगाया हत्या का आरोप। अलीगढ़ में एक शख्स की गोली मारकर हत्या, जमीन को लेकर चल रही रंजिश में वारदात का शक। नागपुर में शराबी ने ली 1 साल के मासूम की जान, पत्नी से मांगे थे शराब के लिए पैसे, इनकार करने पर बेटे को पत्थर पर पटका। ग्रेटर नोएडा में डॉक्टर की क्लिनिक के बाद ताबड़तोड़ फायरिंग, मास्क के लिए कहने पर भड़का, इलाज के लिए आए एक युवक का गुस्सा।